हेलो गाइज, मैं पौरुष कुमार आपसे एक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्लू स्टेट मोटिवेशन में। तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप सभी मुझसे आईएएस आईपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। सबसे पहले है कि पीसीएस में किस रैंक के आधार पर डीएसपी का पोस्ट मिलता है, क्या सिस्टम है। तो ये पोस्ट आपको तब मिलता है जब आप अच्छे रैंक तो लाते ही हैं, प्लस आप प्रेफर करेंगे तब पुलिस सर्विस आप प्रेफर करेंगे। और अगर आपका अच्छा रैंक आएगा तब, अगर आप 1 से 50 के बीच में हो, 100 के बीच में हो, तो देखो एक तरीके से आपकी पोस्ट प्रेफर करने पर डिपेंड करता है। यूपीएससी जैसा सिस्टम नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत लिमिटेड होते हैं। करीब कभी कभी 18 एसडीएम के पोस्ट खाली होते हैं, वैसे वैसे होता है। तो उसमें आप अपना पोस्ट प्रेफर करो और जितना अच्छा रैंक लाओ उस पर डिपेंड करता है। कम रैंक लाओगे, अगर आपको कमीशन अलाउ करती है पुलिस सर्विस में, तो आपको पुलिस सर्विस में ये नहीं है कि डीएसपी ही मिलेगा। अगर डीएसपी रैंक मिलता भी है तो उसमें भी ये देखना होता है कि किस डिपार्टमेंट में मिला है। कभी कभी होता है कि आपको फायर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, या और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस से रिलेटेड, क्राइम डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है इनका, रिसर्च डिपार्टमेंट, इन सभी में भेज दिया जाता है। डाटा डिपार्टमेंट भी होता है तो उसमें भी भेज सकते हैं ये। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, डीएसपी प्रेफर करो पुलिस सर्विस, और अच्छी रैंक लाओगे तो और अच्छा आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कि आईपीएस ट्रेनिंग पीरियड से कितने साल में एसपी बनते हैं। तो देखो, ये पबजीशियन गेमिंग है। इसमें ये है कि जब आप आईपीएस बनते हो तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद और 5 साल आपको काम करना होता है, यानी कुल मिलाकर 7 साल। 7 साल के बाद आपको एसपी रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। एसपी अब ये बन भी गए तो जैसा कि मैंने पहले कहा, एसपी बन गए तो ये नहीं कि किसी डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनोगे। हो सकता है क्राइम ब्रांच में भेज दे। और भी जितने एसपी के बहुत सारे हैं, कुछ लोगों को सेक्रेटरी में भी, सेक्रेटरीट में भी, सचिवालय में भी एसपी के पोस्ट पे, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रख दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पुलिस सर्विस में बहुत सारे ब्रांच हैं, उनमें ही आपको एसपी में दे दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी मीडियम से आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो देखिए श्रेया, की हिंदी इंग्लिश मीडियम सिर्फ आपका मीडियम है, सिलेबस चेंज नहीं होता है। आपको वही सब चीज़ें पढ़नी है जो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पढ़ेगा। तो आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए, उसके अनुसार हिंदी मीडियम की बुक्स को खरीदिए और पढ़िए। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आप हिंदी मीडियम में अगर हैं तो आंसर राइटिंग के समय अच्छे शब्दकोश का इस्तेमाल कीजिए, शब्दों का प्रयोग कीजिए। पेपर्स वगैरह पढ़िए हिंदी वाली, और उसमें देखिए कि वो कैसे आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं। इस चीज़ से आप अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको अच्छा कर सकती हैं, उसके बाद बेहतर तरीके से जवाब भी दे सकती हैं। नेक्स्ट है कि आईएएस वर्सेस आईपीएस। देखिए, आईएएस और आईपीएस एक सर्विस होती है, और सर्विस में जो पोस्ट आपको मिलती है उससे आपकी पावर पता चलती है। तो अगर आप आईएएस होते हुए भी अगर आप एक छोटे पद पे हैं, जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, तो वो उतना, उससे भी बड़े कई ऐसे पोस्टेज हैं जिस पे बैठे हुए लोग हैं, वो भी आईएएस चाहे आईपीएस होते हैं। जैसे एक एसडीएम को ऑर्डर एक आईपीएस भी दे सकता है, अगर वो आईपीएस एसपी हो, या डीआईजी हो, आईजी हो, एसएसपी हो। तो आपकी ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। पर हाँ, अगर एक तरीके से देखें तो आईएएस या आईपीएस किसको ज़्यादा कवर मिलता है, पावर का कवर मिलता है, पोस्ट कवरिंग मिलता है, तो देखेंगे कि आईएएस को ज़्यादा मिल जाती है। वो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिन पे वो बैठ सकते हैं। वो कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पुलिस का काम होता है, उन पोस्ट पे भी बैठ सकते हैं। जैसे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो पूरे अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो चाहें तो डीजीपी से इस मामले में, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामले में उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। तो एक तरीके से आईएएस थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, सर्विस पावरफुल होती है, पोस्ट डिपेंड करता है उसके बाद कि किस इंसान के पास कितना पावर है। नेक्स्ट है कि यूपीएससी आसान है पीसीएस के मुकाबले, तब भी यूपीएससी में ज़्यादा सिलेक्शन क्यों। इसका सबसे सरल जवाब ये है कि जितने भी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, तो ये सोचते हैं कि जब स्टेट से जाऊंगा, स्टेट सर्विस ज्वाइन होगी तो 14-15 साल लगेंगे आईएएस में प्रमोट होने में। वो भी होगा, मतलब हो पाऊंगा या नहीं ये भी कोई कंफर्म नहीं होता है। आपकी जो पोस्ट मिलती है उस पर डिपेंड करता है। तो अधिकतर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ताकि अगर मान लो उसमें नहीं हुआ तो यूपीएससी काफ़ी टफ होता है सिलेबस उसका, तो पीसीएस में आसानी से हो सकता है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है पीसीएस का यूपीएससी के मुकाबले। तो उसकी तैयारी करते हैं, और अगर वो निकला तो ठीक, नहीं तो स्टेट सर्विस तो है ही।
नेक्स्ट है कि बिहार पीसीएस ऑफिसर जैसे डेप्यूटी कलेक्टर और डीएसपी कितने ईयर्स में आईएएस एंड आईपीएस बनते हैं? लगभग ये 13 से 14 साल लगता है और ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप नीचे पोस्ट पे हैं तो आपको धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने में वक्त लगेगा और हो सकता है आप रिटायर भी कर जाओ। पर अगर आप अच्छे पोस्ट पे हैं, जैसे आप डीएसपी रिक्रूट हुए हैं, तो वहाँ से आप आसानी से और ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद 13 से 14 साल बाद आपको कमीशन जो होती है, सर्विस कमीशन स्टेट की, वो आपको प्रेफर करती है यूपीएससी को कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। इसमें भी आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होता है सर्विस की, वो क्लियर होना चाहिए। एंड बिहार के पीसीएस लीड देखिए, उसमें आपको इसलिए कोई एसएसपी कलेक्टर नहीं मिला पीसीएस का, क्योंकि उनको आईएएस आईपीएस में प्रमोट कर देता है। पर यूपी सर्विस यूपी कैडर के जो पीसीएस होंगे, जो उत्तर प्रदेश है, वो एक नया नियम ला रही है कि अब पीसीएस भी डायरेक्ट डीएम बन सकते हैं आईएएस आईपीएस में बिना प्रमोट हुए। ऐसा कुछ नियम मैंने सुना है, या हो सकता है उनको भी आईएएस या आईपीएस में प्रमोट किया जाए। लगभग सेम चीज़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई डीएम को किस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है? तो डीएम को कोई कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं मिलती, पर हाँ उनके साथ एक कमांडो होता है और साथ में 10 या 15 बंदूक के साथ लैस, मतलब जो बंदूकें होती हैं एक पुलिस के जवान के पास, उन बंदूकों के साथ वो लैस होते हैं। एक गाड़ी वही बॉडीगार्ड के पीछे चलते रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा क्वेश्चन वीडियो समझ में आया होगा और सभी को अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। Thank you very much and subscribe my channel.